स्मृति ईरानी और कंगना रनौत तीखी बयान से पहले जाने इन बातों को। महिलाओं के पीरियड्स लीव पर कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। बीजेपी के केंद्रीय महिला मंत्री पीरियड्स लीव पर ऐसी बातें बोलकर एक बड़ा कंट्रोवर्सी पैदा कर ली है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला कर्मचारी के लिए अनिवार्य पीरियड लीव पर अपना विचार व्यक्त करके बड़ा चर्चा का विषय बना दिया है। पीरियड्स लीव पर स्मृति ईरानी ही नहीं बल्कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत भी उन्हीं की बातों पर समर्थन देकर एक बड़ा मुद्दा बना दिए हैं। राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा के सवालों पर स्मृति ईरानी ने बीते बुधवार को पीरियड्स लीव पर कहा कि पीरियड्स महिलाओं के जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसे विशेष अवकाश प्रावधानों की आवश्यकता वाली बाधा के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इस पर सरकार कोई भी पैड पॉलिसी की नीति नहीं ला रही है। स्मृति ईरानी ने आगे कहा है कि महिलाओं को उन दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस तरह के लीव से महिला कर्मचारियों के साथ असमानता बढ़ेगा। इस बात को हाँ में हाँ मिलाते हुए कंगना रनौत ने कहा कि जब तक यह किसी भी महिला के लिए कोई स्पेशल मेडिकल कंडीशन ना हो, महिलाओं को पीरियड्स के लिए पैड लीव की जरूरत नहीं है। आप प्लीज इस बात को समझें, या पीरियड्स किसी तरह की बीमारी या कोई रुकावट का हिस्सा नहीं है। अब ऐसी बयान पर बवाल मचना तो साधारण सी बात है। अब यह जानिए कि महिलाओं को पीरियड लीव की आवश्यकता क्यों, पीरियड लीव की जरूरत क्यों। स्त्री रोग विशेषज्ञ ने बताया कि कुछ महिलाओं के लिए पीरियड तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन आधी से ज़्यादा महिलाओं के लिए यह एक जटिल होता है और कुछ महिलाओं के लिए तो हॉस्पिटल्स होने की नौबत तक आ जाती है। ऐसे में दिल्ली या फिर उत्पादकता के कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को होने वाला दर्द केवल फिजिकल ही नहीं बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी होता है। महिलाएं इन दिनों एक अजीबो दर्द से गुजरती हैं। महिलाओं का कहना है कि इस दर्द को पुरुष कभी नहीं समझ सकते हैं। एक रिपोर्ट्स के अनुसार मासिक धर्म में होने वाले ऐंठन 15 से 25% महिलाओं को प्रभावित करती हैं। यह ऐंठन धीरे धीरे गंभीर बन सकती है। अब ऐसे में पीरियड्स लीव की ऐसी नीतियां आती हैं जो श्रमिकों को या छात्रों को दर्द या समस्या का अनुभव होने पर समय निकालने की अनुमति प्रदान करती है। अब इस कानून के बाद महिला एम्प्लॉय का क्या होगा? स्मृति ईरानी का पीरियड्स लीव पर जो बयान आया है वह यहाँ एकदम फिट बैठता है। देखा जाए तो कुछ बड़ी कंपनियों को अगर छोड़ दें तो हमारे देश में लड़कियों को रोजगार देने का प्रतिशत काफ़ी नीचे रहा है। ऐसे में अगर पेड पीरियड्स लीव आती है तो कई कंपनी महिलाओं को रोजगार देने से हिचकिचा जाएगी। उन्हें लगेगा कि यह छुट्टी पर जाएगी, फिर भी इनको मुफ्त में पैसा देना होगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं नई शादी के बाद कंपनी में रोजगार लेने गई हैं वह वहां जॉब नहीं मिली है, क्योंकि महिला प्रेगनेंसी लीव पर चली जाएगी और कंपनी को बिना काम करवाए अपने तरफ से 3 महीने का पेमेंट देना पड़ेगा। बाय द वे, अगर कंपनी नई शादीशुदा महिला को जॉब दे भी देती है तो कंपनी के टीम लीडर उसे महिला को अपने टीम में शामिल करना कभी ठीक नहीं समझेगा, क्योंकि उसे पता है कि यह कभी भी मेरे टीम से गायब हो सकती है। अगर इस स्थिति में पीरियड्स लीव आती है तो काफ़ी कार्यस्थलों पर बहुत बड़ा असमानता देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो कंपनी में जॉब देने में हिचकिचाहट पैदा होगी और अगर नौकरी मिल भी जाती है तो भी असमानता के नज़रिया से देखा जाएगा। महिलाओं को कमज़ोर समझने वाले हर कानून का विरोध होना चाहिए। महिला किसी भी तरह से पुरुषों से कमज़ोर नहीं है। बहुत सारे पुरुष धीरे धीरे इस चीज़ को समझने लगे हैं, लेकिन अभी भी बहुत पुरुष की संख्या ऐसी है जो महिलाओं को बहुत कमज़ोर समझते हैं। भारत में कुछ ऐसे फील्ड थे जहां पर सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए रिजर्व होते थे, लेकिन अब उन फील्ड में भी महिला बेजोड़ प्रदर्शन कर रही हैं। एक उदाहरण के तौर पर देखें तो मोटर ड्राइविंग में भी लड़कियाँ लड़कों से पीछे नहीं हैं। दिन प्रतिदिन यह संख्या बढ़ती ही जा रही है और जितने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं उनमें से महिलाओं की संख्या बहुत कम होती है। इसके साथ वह ट्रेन भी चला रही हैं और फाइटर जेट को भी उड़ाने में आगे हैं। महिला हर काम के लिए पूरी तरह से सक्षम है। यह भारत ही नहीं पूरे दुनिया में देखा जा सकता है। जितने बड़े हादसे हम लोग देखते हैं उनमें महिलाओं का नाम कहीं नहीं आता है। चाहे राजनीति हो, बिजनेस हो, शिक्षण संस्थान हो, हर जगह पर महिला सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर रही हैं। महिलाएं हर काम के लिए तैयार हैं। वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। ऐसे में पेड पीरियड्स लीव लाकर महिलाओं को मानसिक रूप से कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। इस कानून पर कंपनियां क्या कहती हैं? भारत के कुछ कंपनी और संस्थान महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान छुट्टी देने के लिए कानून का इंतजार नहीं किया। यह अपनी तरफ से महिलाओं को छुट्टी दी है, जैसे स्विग्गी 6 दिन, बायजू 10 दिन,
और भी कंपनियां हैं जो मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को छुट्टी देना शुरू कर दिए हैं। इसके साथ जोमेटो, फ्रांसीसी फर्नीचर फर्म लुइस भी। अगर हम विदेश की बात करें तो स्पेन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में महिलाओं के लिए पीरियड्स के दौरान छुट्टी लेने की अनुमति है। ऐसे में अगर दक्षिण कोरिया छुट्टी देने से इनकार करता है तो उसे $3,844 का फाइन देना पड़ सकता है। ताइवान में महिलाओं को 3 दिन का मासिक छुट्टी देता है। वहीं वियतनाम में भी 3 दिन का छुट्टी देने का प्रावधान है प्रति माह। अब यह देखकर लगता है कि अगर विदेश में महिलाओं के लिए इस प्रकार के अवकाश का कानून बनाया जा सकता है तो भारत में क्यों नहीं।